हम यही सोचेंगे कि महाविकास आघाड़ी आगे भी ऐसे ही काम करे और हम उनको जिताने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। ऐसा हो गया है कि इतना महंगाई बढ़ गई है, गरीब लोग को रहना बहुत दुश्वार हो गया है। जैसे तो उनको ये कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो हमारे धार्मिक स्थलों के लिए एकदम बिंदास होकर कुछ भी कहेंगे और हम सुनते रहेंगे। मस्जिद मंदिर के नाम पे बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ये बीजेपी का एजेंडा रहा है पहले से ही। 2014 से आप देखेंगे कि मंदिर वही बनाएंगे कहते रहे और आज 2022-21 में जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे मंदिर बना वहाँ पे। ये सरकार चाहिए ही नहीं, हमको वो सरकार चाहिए जो आपस में मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहने वाली सरकार चाहिए। तो ये कोई बीजेपी के तो कुछ था नहीं इसमें, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जो आज 20 साल 30 साल बाद आया। बदलाव तय कर रहे हैं। बदलाव तय कर रहे हैं। हम बहुत परेशान हो गए हैं। हम स्लम में रहते हैं तो मेरा तजुर्बा है कि सरकार वो अच्छी बने जो स्लम के बारे में। बदलाव तो होना ही चाहिए। अभी जब से 10 साल से बीजेपी आई, जब से हिंदू मुसलमान खाली कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM मैं आपके साथ नफीसा खान। थम चुका महाराष्ट्र का प्रचार और ऐसे में अंतिम दौर पर बीजेपी और कांग्रेस में हो गई जुबानी जंग। एक तरफ जहां एक है तो सेफ है नारे पर बीजेपी ने और कांग्रेस में पोस्टर वोर देखने को मिला, तो वहीं चुनावी शोर थमने के बाद क्या है अब किसका जोर? जनता के बीच में मुमकिन मुद्दों को लेकर चर्चाएं हैं और इस बार महाआघाड़ी या फिर महायुति कौन चलाने वाला है महाराष्ट्र की विकास की गाड़ी, इसी को लेकर चर्चा करते हैं। प्रचार प्रसार थमने के बाद जनता के बीच क्या है माहौल, यही भांपने के लिए जानने के लिए हम जनता से जुड़ चुके हैं। जनता से समझते हैं कि क्या इस बार नेताओं के एजेंडे चलने वाले हैं या फिर चलेंगे केवल और केवल जनता के मुद्दे। ये एक पूरी तिरपाल लगी हुई है, कह सकते हैं क्या इसको क्या कहा जाएगा आपके इधर? जी, हमारे यहाँ पे एक बैठने की जगह है, वाचनालय टाइप की, और यहाँ पे लोग बैठ के आराम करते हैं, चर्चाएं होती है विषयों पे। तो आराम कर रहे हैं नेता लोग। प्रचार करने के बाद अपनी अपनी महफिलें सजा रहे होंगे, तैयारियां कर रहे होंगे कि कैसे वोटर्स को लुभाने के बाद अब मतदान के दिन पर ध्यान दिया जाए। लेकिन यहाँ चर्चा चल रही है लोगों में कि क्या होगा। शुरुआत आप ही से करती हूँ, जब आपने बताया। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम राहिल मेमन है। राहिल जी, ये बताइए, नेताओं ने तो आज सारा दम लगा दिया, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया आपको लुभाने में। अब क्या चल रहा है, क्या चर्चा चल रही है आप लोगों के बीच? जी, हमारे बीच यही चर्चा चल रही है कि हमें किसे चुनकर लाना है जो हमारा काम कर सके, जो हमारे एरिया का डेवलपमेंट कर सके। बीते 10 सालों में तो जो यहाँ की हमारी पूर्व आमदार थी, उन्होंने तो यहाँ पर कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिसकी हम सराहना कर सके। ना हमारे वार्ड में कभी वो एक बार भी आए हो, शायद ही मुश्किल से हमने उनको देखा हो। हमारी जो आमदार रही है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आमदार थे मैडम, तो भी 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब हम ऐसा चेहरा चाहते हैं कि जो हमारे एरिया में आए, हमारे लोगों के बीच हम लोगों से जुड़ा रहे, एक कनेक्टिविटी हमारी बनी रहे। और यही मुद्दे हैं कि ट्रैफिक का मुद्दा है, एजुकेशन सिस्टम का मुद्दा है, और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक फायर ब्रिगेड स्टेशन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें आज भी गोरेगांव जाना पड़ता है, गोरेगांव में कंप्लेंट करनी पड़ती। अगर आग इधर लग जाए मैडम तो आधे घंटे में तो सब झुलस जाएंगे और उसके बाद फायर ब्रिगेड आएगा। तो सबसे बड़े मुद्दे ये अहम मुद्दे हैं। आपने सारे मुद्दे गिनवा दिए जिन पर आप वोट डालेंगे, लेकिन क्या इन मुद्दों की चर्चा नेताओं ने की इस 1-1.5 महीने के दौरान? जी, काफ़ी बातें इन मुद्दों पर हुई है, और जैसे कि हम पॉजिटिविटी रखते हैं कि हम महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो इस पक्ष में बातें कर रही है, तो हमारा एक रुझान जो है उनकी तरफ जा रहा है, हमारी एक सोच उनकी तरफ बढ़ रही है। तो हम यही सोचेंगे कि महाविकास आघाड़ी आगे भी ऐसे ही काम करे और हम उनको जिताने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आघाड़ी की सरकार बने। और यहाँ से जो महाराष्ट्र में जो नफ़रत की राजनीति फैली है, जिस तरीके से आए दिन नेताओं के नफ़रती भाषण, नीतीश राणे साहब हो या राज ठाकरे साहब हो, उनके नफ़रती भाषण लाउड स्पीकर निकाल देंगे, मस्जिद में घुस के मारेंगे। तो हम भी संविधान के दायरे में आते हैं, हम भी माइनॉरिटीज़ हैं इस देश में, हमको भी उतना ही हक दिया है बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान ने। तो उनको ये कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो हमारे धार्मिक स्थलों के लिए एकदम बिंदास होकर कुछ भी कहेंगे और हम सुनते रहेंगे। लेकिन चुनाव आते ही ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान या हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये क्यों आ जाता है नेताओं की जुबान पर? जी, ये बीजेपी का एजेंडा रहा है पहले से ही।
2014 से आप देखेंगे कि मंदिर वही बनाएंगे कहते रहे, और आज 2022-21 में जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे मंदिर बना वहाँ पे, तो ये कोई बीजेपी के तो कुछ था नहीं इसमें, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जो आज 20 साल 30 साल बाद आया। जब भी आया तो उसका स्वागत करके सभी धर्मों को लोगों ने आदर करके वहाँ पर मंदिर बनाया। लेकिन ये जो धार्मिक राजनीति जो भाजपा और बीजेपी के एजेंडा, आरएसएस और बजरंग दल के लोग जो चलते हैं, वो बहुत गंदी राजनीति है और उसमें समाज में एकजुटता को खत्म किया जा रहा है। ठीक है, मैं आ रही हूँ एकजुटता और साथ ही साथ नफरत का मुद्दा। आप क्या देख पा रहे हैं सर, इन चुनावों में क्या चला? मैं आ रही हूँ सर के पास। पहले यूथ है तो सोचा है मैंने उन्हीं से बात। चाचा से आप पूछिए, मैं बात करूँगा। चाचा तो तजुर्बेदार हैं, आपको तो पता है, सारा एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं इधर। कौन सरकार ज़्यादा बेहतर रही अभी तक? मेरे को सरकार देखिए ऐसा है, हम स्लम में रहते हैं, बराबर। सरकार बैठी है दिल्ली में, यहाँ की सरकार जो है अभी तक मिक्स चल रही है। तो हम स्लम में रहते हैं तो मेरा तजुर्बा है कि सरकार वो अच्छी बने जो स्लम के बारे में। अभी ये अपना क्षेत्र जो है जोगश्री से वर्सोवा तक है, तो स्लम के बारे में सोचे, लोगों को, गरीबों के बारे में सोचे। और जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जो भी उसमें अपने को, अपन जहाँ रहते हैं यहाँ से वर्सोवा तक, उस कैंडिडेट कौन लायक है, उस हिसाब से अपन काम करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार क्या ध्यान नहीं दे रही गरीबों पर, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों पर? क्योंकि विकास का दावा तो किया जा रहा है, और एनडीए की गठबंधन वाली सरकार मौजूदा समय में, हालांकि अब नई सरकार बनने वाली है और आप बड़ा फैसला भी देने वाले हैं महाराष्ट्र को लेकर, क्या रहा अभी तक का सफर और अब आगे क्या है? बदलाव चाहते हैं या दोहराव चाहते हैं? नहीं, बदलाव तो होना ही चाहिए, बट लेकिन अपन क्या महाराष्ट्र के बारे में या मुंबई के बारे में नहीं सोचता हूँ, जो रियली बोलता हूँ आपको। अपन जहाँ हैं, अपना इलाका स्वच्छ रहे, स्वाप रहे। मैं रहता हूँ, मेरी जिंदगी बीत गई, मेरे बच्चों की। सर चर्चा चल रही है, देखिए लोग, आप क्योंकि एक्सपीरियंस है, लोगों से मैं मिल रही हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि भूल जाइए अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का विकास हुआ या नहीं, राष्ट्र मुद्दे पर वोट दीजिए। कहते हैं कि देखिए केंद्र सरकार काम कर रही है, डंका विदेशों में बज रहा है और अच्छे दिन गरीबों के आ रहे हैं। मैं क्या बोलता हूँ आपको, मेरा एक सोच ऐसी है, केंद्र की सरकार हो चुका, अब ये राज्य की चल रही है। राज्य की सरकार बाद में नगर पालिका सरकार होगी, बराबर। ये दोनों सरकारों में हमको पार्टी से मतलब नहीं, मेरा पर्सनल मुद्दा है। व्यक्तिगत तो आदमी काम का होना चाहिए, व्यक्तिगत तो आदमी काम का होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इलेक्शन होता है दिल्ली के लिए, सेकंड महाराष्ट्र के लिए, थर्ड होता है गांव के लिए। तो सेकंड और थर्ड इलेक्शन जो होता है उसमें हम पार्टी को न देखते हो, कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट कैसा है, लोगों को सुख दुख में, लोगों के गांव में जो भी है उनको देखे, वो कैंडिडेट को अपन दे, वो कैंडिडेट को अपन दे। मेरे को राजनीति, अपना उम्मीदवार, अपनी सरकार, बस उम्मीदवार। इन चुनावों में देखा गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आते हैं, योगी आदित्यनाथ आते हैं, या फिर राहुल गांधी हो, शरद पवार हो, सबने दोनों ही तरफ से नारेबाजी खूब दी। बटोगे कटोगे नारा यहाँ महाराष्ट्र में देना कितना सफल देख पा रहे हैं बीजेपी के लिए? उतना डीप में तो मैं नहीं बोलना चाहता, बरोबर। लेकिन आप महाराष्ट्र के लोग हैं, ये नारा क्या देना चाहिए था, जरूरत थी इस नारे की? कौन सा? बटेंगे तो कटेंगे। कौन दिया, क्यों दिया, उसके बारे में मैं इंटरफेयर नहीं करता। मैं आपको कल शॉर्ट में बोला ना कि मैं तो बोलना भी नहीं चाहता था। प्रचार प्रसार के लिए तो आप ही के बीच में आ रहे हैं ना सर, वोट मांगा जा रहा है, गठबंधन को मजबूत करने के लिए वोट मांग रहे हैं। आप बताओ, ये अभी आज प्रचार प्रसार बंद हो गया, 20 तारीख को इलेक्शन है, 23 को रिजल्ट है, 23 को सब एक ही हो जाएंगे, कोई भी नेता हो। 23 को नया गठबंधन, नया आंकड़ा, 23 को सब एक ही हो जाएंगे। तो विश्वास सिर्फ अपने उम्मीदवार पर। यस, ठीक है, मुझे मेरे उम्मीदवार पे ही। क्या सर, क्या लगा इस महाराष्ट्र इलेक्शन में? क्या बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे कहीं टिके थे, या फिर नेताओं के एजेंडे ही चलने वाले हैं? देखिए, महाराष्ट्र में ऐसा हो गया है कि 2.5 साल से ऐसा हो गया है कि इतना महंगाई बढ़ गई है, गरीब लोग को रहना बहुत दुश्वार हो गया है। जैसे हमें 14,000 15,000 को नौकरी करते हैं, तो उसमें हमारा गुजारा महाराष्ट्र में हो ही नहीं सकता है। गैस का बाटला का 1200-1300 रुपया हो गया, राई का तेल का भाव बढ़ गया, इतना महंगाई हो गया, गरीब लोग का रहना यहाँ पे दुश्वार हो गया महाराष्ट्र में। तो ये मुद्दे इन चुनावों में फूटेगा गुस्सा जनता का? क्या जनता को मुद्दा तो फूटेगा ना। अब जिसके घर में कमाने के लिए कोई नहीं है, खाने के लिए मर रहा है, तो वो अपना वोटिंग अच्छी जगह करेगा ना वो मैडम। चाहे हमारा जब कोई भी रहे अच्छी जगह वोटिंग करेगा वो।
कि हम महाराष्ट्र के लिए कौन सरकार ज्यादा बेहतर? सबसे बेस्ट है 2.5 साल में जो उदय साहब ने किए थे, उदय ठाकरे जी ने जो किए थे सबसे बेस्ट है। 2.5 साल में क्वारंटाइन में इतना गरीब लोग का हर सबका जो गरीब था चाहे अमीर था सबका हेल्प किए, घर घर लिया के राशन पहुंचाए, घर घर हर चीज़ का सुविधा था, कोई दिक्कत नहीं था। तो मोदी सरकार ने भी तो घर घर शौचालय पहुंचाए और ये योजना भी गिनवाई जा रही है राज्यों में जा जाकर। कि कितना शौचालय राशन का मुद्दा देखिए, बड़ा शाबाशी दी जाती है खुद को। ठीक है, राशन कार्ड आज देखिए मेरा राशन कार्ड है, 6 महीना हुआ राशन कार्ड, खाली वो क्या बोलते हैं ऑनलाइन कर, मेरा राशन कार्ड बंद हो गया है, 6 महीना से मेरा राशन नहीं मिल रहा है, मैं उसके लिए मैं क्या करूँ बताइए। तो क्या जनता हिसाब लेगी 5 साल का इस बार? 5 साल का मैम हिसाब लेगी यहाँ पे। 2.5 साल को जो महाराष्ट्र में गुजरा है 2.5 साल, उसका महाराष्ट्र का जनता सजग हो गई है और ज्ञानी हो गई है कि हम 2.5 साल में हम उदय साहब को फिर सीएम बनाएंगे महाराष्ट्र का। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ हमला करते हैं कि महाअघाड़ी मतलब महाअनाड़ी गठबंधन। देखिए हम यूपी वाले हैं, यूपी में वो भी यूपी वाले सीएम बाबा है। हाँ बाबा वो भी है, हर जगह बांटने का काम करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ये कौन सा मुद्दा हुआ बटे? आज से देखिए जो मियाँ भाई है, मैं भी हिंदू हूँ, आज से हिंदू और मुसलमान साथ में रहते हैं ना, जमाना हो गया था। अब 10 साल से आए हैं तो आप बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। इसकी पहले भी तो कांग्रेस की सरकार थी, इसकी पहले भी तो कांग्रेस की सरकार थी, कभी क्यों नहीं कटे हिंदू और मुसलमान? आज क्यों मुद्दा ला रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे? लेकिन कहा भी तो जा रहा है ना कि एक है तो सेफ है, ये भी तो नारा दिया जा रहा है पीएम मोदी की ओर से। अरे तो मैम देखिए हर चीज़ का मोदी जी ने कोई भी बात किए हैं तो सब जुमला वाली बात किए हैं। 15 लाख खाते में देता हूँ तो ये करता हूँ, तो खाली जुमले वाली बात की है और कोई मोदी जी ने अच्छा काम किए। जनता है आपके हिसाब से कौन एक है और कौन सेफ है? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी और अडानी सेफ है और एक है, वो लोग एक ही है ना। और वो देखिए हर चीज़ का जो मोदी हो गए अडानी हो गए सब उन लोगों का रिश्तेदार है, जो कोई भी काम होता है तो उनके बिना कुछ काम ही नहीं करते हो। और हम लोग करने जाएंगे तो हम लोग को दुनिया बीजेपी तो कहती है सर कि एक है। अभी पोस्टर वॉर आज ही देखने को मिला, लास्ट डे में कह रहे हैं बीजेपी वाले कि एक है तो तिजोरी भरी हुई थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर हैं, अडानी उनके साथ भी घूमा करते थे, अशोक गहलोत के साथ भी फोटो है, तो हमले तो दोनों तरफ से। मैडम देखिए राहुल गांधी थे, ठीक है, गरीब लोग कितने थे, ठीक थे, एक तरह से बहुत अच्छे थे। राहुल गांधी थे तो तबले इतना लफड़ा इतना झंझट कुछ नहीं होता था। अभी जब से 10 साल से बीजेपी आई, जब से हिंदू मुसलमान खाली कर रहे हैं। मैं भी यूपी में रहता हूँ, मैं भी यूपी का चुनाव लड़ा हूँ प्रधानी का। अच्छा, आप खुद चुनाव लड़े? मैं भी चुनाव लड़ा। अच्छा, आप मतलब कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो सरकार थी उसमें गरीब जनता ठीक थी, हालत थी तो वो गरीब अपन 10 रुपया कम कमाते थे, बाकी अच्छा खासा हम लोग का चलता था। अभी तो इतना कमा के हमारे घर में हमको बरकत नहीं हो रहा है वो चीज़ का। इतना महंगाई दाल, अब चले जाएंगे लहसुन लेने के लिए 400 रुपया किलो लहसुन है, 80 रुपया किलो टमाटर है, 80 रुपया 90 रुपया किलो कांदा हो गया है। अब गरीब आदमी 400-500 रुपया कमाने वाला कहाँ से उतना महंगा के जाके खाएगा मैम बताइए आप। अच्छा, इन चुनावों में क्या समझ में आया? नेताओं के बयानबाजी से क्या एजेंडे तैयार किए जा रहे हैं? क्या एक जमीन तैयार की गई, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो या फिर संविधान का मुद्दा हो? कौन इस बार भारी रहने वाला है? आपकी बात देखिए, संविधान जो है जो अपना बाबा अम्बेडकर जो संविधान बनाए हैं, पब्लिक आज की तारीख में समझदार हो गई है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी के जुमले पर नहीं आने वाले, चाहे हम बोले चाहे कोई बोलते, किसी के जुमले पर नहीं आए। बोले आज की तारीख में समझदार हुई है, समझदारी से अपना वोटिंग 20 तारीख को यहाँ पे करेंगे। तो 23 तारीख को सीधा फैसला? हाँ, 23 तारीख को अपन किसके हक में फैसला होने वाला आप बताइए मैम, क्योंकि सारी किंग मेकर के तौर पर महिलाएं देखी जा रही हैं और लुभाया भी महिलाओं को ही जा रहा है। अब इतने सारे लोगों में अकेली महिला थी, आप बताइए मैम क्या चल रहा है? नेता बड़े आए होंगे इन दिनों, क्या मन में है? मेरे मन में तो है कि जो अच्छा काम करेगा हम उसी को जिताएंगे। अब अच्छा काम करने वाला बीजेपी है नहीं, ठीक, बीजेपी काम अच्छा नहीं करती, खाली लड़ाते हिंदू मुसलमान। हम लोग बाजार जाते हैं, इतनी महंगाई है, क्या खाएंगे, कैसा घर चलाएंगे, यहाँ तक मियाँ बीबी में झगड़े हो रहे हैं महंगाई से के मुद्दे पर हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं। वो पैसा ला के दे रहे हैं, हम लोग बाजार जा रहे, पैसा है नहीं, क्या करेंगे?
ये तो बड़ी समस्या हो गई कि घर भी खराब हो घर भी खराब हो रहे, यहाँ तक कि हम लोग को बोलेंगे चलो आज जा दूसरी शादी कर ले, हम लोग कहाँ जाएंगे शादी कर ले बताओ बुढ़ापे में। लेकिन इसी के लिए तो देखिए यही चिंता तो दूर कर रही है एनडीए सरकार। खाते में 1500 पहले आते थे, अब डबल आएंगे। नहीं आ रहे, जिसके पास वोटिंग है उसी को दे रहे हैं, जिसके पास वोटिंग भी नहीं है उसको भी नहीं दे रहे। जिसके पास घर है मुंबई में उसको राशन भी मिल रहा है और जिसके पास नहीं उसको राशन भी नहीं मिल रहा है। करेगा क्या? अभी हम लोग ना प्रदेश यूपी से कमाने खाने आए हैं। अच्छा, आप इधर आ जाइएगा जरा, थोड़ी सी इधर भी चर्चा कर लेते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद मशकूर अहमद शेख है और मैं बोलना चाह रहा हूँ मोदी, योगी, अमित शाह को, जो ये लोग कुछ कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, ये सब बंद करें। ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। सबकी रगों में लाल खून है। इंसान ये क्यों नहीं समझता, दर दर की ठोकरें खाता है, फिर भी नेता लोगों को क्यों नहीं समझता। नेता लोग आपस में लड़वा रहे हैं, लड़वा के अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, वो सब करना नहीं चाहिए। हम सब पहले सब हम इंसान हैं, हम इंसान को समझें, इंसानियत को समझें, उसी का नाम एकदम अच्छा इंसानियत का वो बोला जाता है। अब तुम राजनीति करके हिंदू मुसलमान करके क्या साबित करना चाह रहे हो, पहले मेरे को ये बताइए। आप योगी, मोदी, अमित शाह ये सब क्या करना चाहते हैं? क्या दुनिया के अंदर क्या फसाद करना चाहते हैं? ये सब बंद करो, ये सब बंद करो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो अपनी जो महंगाई है उसके ऊपर ध्यान दो। हाँ, ये सब क्या है, हिंदू मुसलमान क्या है, क्या सब ये बहुत गलत हो रहा है। सब होना नहीं चाहिए। सबका मालिक एक है, साईं बाबा बोलते आ गए हैं, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, मालिक एक ही है, एक ही रहेगा। मोदी ने तो इन चुनावों में यही कहा बार बार कि सबका साथ, एक है तो सिर्फ मालूम है आपको, सबका साथ सबका विकास का मतलब है। उसने बोले थे, उसने मोदी ने बोले थे अच्छे दिन आएंगे, मगर लोग समझ नहीं पाए। वो समझ नहीं पाए, लोग समझ नहीं पाए अच्छे दिन किसके आएंगे। अच्छे दिन उसने बोला, मोदी ने बोला सिर्फ मेरे आएंगे, बाकी सबके बेकार दिन आएंगे। आज वो बेकार दिन आ गए, आज बहुत बेकार दिन आ गए। आप यकीन मानिए, क्या दिक्कतें हैं आज? बहुत दिक्कत है। आपको कितनी परेशानियाँ, कितनी तकलीफें गिनाऊँ आपको, जितनी दिखाऊँ उतना कम है। मालूम है, ये सब जो राजनीति जो कर रहे हैं ना, बहुत गंदी राजनीति कर रही है। हिंदू मुसलमान, क्या करना चाहते हैं? हम सब भाई हैं, एक ही हिंदुस्तान के रहने वाले, एक ही मट्टी के, एक ही धरती के रहने वाले। यही मुद्दा चलेगा और इसी मुद्दे पर आप वोट करेंगे कि नफरत को जवाब देना? हमको ये सरकार चाहिए ही नहीं, हमको वो सरकार चाहिए जो आपस में मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहने वाली सरकार चाहिए। ये भेदभाव नहीं चाहिए, आज इधर आज उधर, ये सब नहीं। एक ही प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए इंसान को। बस यही मेरा कहना है। आप लोग बदलाव तय कर रहे हैं? बदलाव तय कर रहे हैं। हम बहुत परेशान हो गए हैं। मैंने बोल दिया हूँ आपको, सबकी रगों में लाल खून है। इंसान ये क्यों नहीं समझता, दर दर की ठोकरें खाता है, फिर भी ऊपर वाले को क्यों नहीं समझता। मस्जिद मंदिर के नाम पे बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मस्जिद मंदिर के नाम पे बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ये इंसान को बांटने वाला काम कर रहे हैं लोग। इंसान का बहुत बड़ी बात कही कि चुनावों में क्या बांटने की तैयारियां चल रही है और क्या बटेगा कटेगा नारा इन चुनावों में गूंजेगा। जी बोलिए मैम। बताइए क्या माहौल है चुनावों को लेकर, क्या चर्चा चल रही है अब? मैडम शिक्षा, रोजगार और ये सभी चल रहा है, और क्या चल रहा है। ये मुद्दे हैं इस बार चुनावों में। जी, तो क्या इन मुद्दों को लेकर काम हुआ अभी तक? अभी तक तो 40% बोल सकते क्या हैं। लगता है कि 100% कौन सरकार काम करेगी? अभी महागाड़ी। तो ये जो दावे वादे महागाड़ी ने किए, इस पर विश्वास है? जी। महायुति क्यों नहीं? महायुति को देख चुके हैं ना मैडम पहले ऑलरेडी। अच्छा, आजमा लिया तो दोबारा नहीं? हाँ विश्वास नहीं बन पाता? जी। हर बार बदलना चाहिए क्या सरकार को? एब्सोल्युटली राइट मैडम, बदलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। हम समझ रहे थे कि चुनावी माहौल के बाद अब जब प्रचार थम चुका है, खत्म हो चुका है, तो क्या अब जनता के बीच असल मुद्दों पर लेकर चर्चा चल रही है और क्या इन चुनावों में, खासकर महाराष्ट्र के चुनाव में, क्या मुद्दों पर ही वोट पड़ेगा या फिर एजेंडे हावी रहने वाले? क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे जो रहेंगे वो कहीं ना कहीं केंद्र की सियासत को प्रभावित करेंगे। ये चर्चाएं लगातार है और ऐसे में देखना होगा कि संविधान वर्सेस हिंदुत्व का एजेंडा क्या चल पाएगा, किसका सिक्का महाराष्ट्र में भाव कौन, इसका फैसला 23 नवंबर को होगा। इंतजार करना होगा। फिलहाल के दीजिए।